चलो ये लो। वो बार बार गिरे जा रहा गोल वाला। तो मैं यहाँ पे मैंने मूव किया। मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं, और बाकी मैं का मुझे नर्सिंग स्टाफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना। और अब माइक्रोवेव की सहूलत ही नहीं रखते पेशेंट्स के लिए। माइक्रोवेव हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वेलकम की वीडियोस। अच्छा, एक्चुअली वो कोई व्लॉग नहीं है वेलकम का, जस्ट एक वीडियो है जो बनाई गई थी। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जना आपका जो वेलकम किया गया है आप उसकी वीडियो हमारे साथ शेयर करो। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँ, और जो मुझे कॉमेंट्स में क्वेश्चन आंसर किए गए हैं मैं उनका आप सबको रिप्लाई करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इतना ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो कि बाकी कोई किसी को देख के खुश होता है, कोई किसी की खुशी में खुश होता है। तो मैं जब ये कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने तो इतने सारे कमेंट्स पढ़े भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मसरूफ़ चल रही थी कुछ ज़्यादा ही, फिर मेरी अपनी तबीयत को भी लेके। तो मतलब इतनी खुशी हुई मुझे, तो मैंने एक कमेंट किया था और वो मैंने पिन कर दिया था ताकि आप सब लोग वो रीड कर लो। और उसमें आप सबका बहुत शुक्रिया अदा किया था मैंने कि आप लोगों की सारी दुआओं का शुक्रिया। अच्छा, जब मैं डिस्चार्ज हो गई तो उसके बाद जो है मैंने मेहरान को कॉल की। मेहरान को नहीं पता था कि मेरी ना दोपहर में ही डिस्चार्ज हो जाऊँगी। तो मैंने कॉल की, मैंने कहा मेहरान मेरी छुट्टी हो गई है और आप आ जाओ मुझे लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब थोड़ी देर का मुझे नहीं पता था कि 1-1.5 घंटा लगा देंगे, मुझे नहीं पता था कि जना ये क्यों देर कर रहे हैं। तो खैर, जब मैं हॉस्पिटल में थी मैं वेट करती रही। इनका निदाबाजी मेरे साथ ही थी, आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा। तो उसमें ना इन्होंने जो देर की थी वो यहाँ का मतलब मेरा रूम ये डेकोरेट कर रहे थे, डेकोरेशन कर रहे थे ये लोग सब, भाभी, मेहरान, बच्चे सब मिलके घर में यहाँ पे। तो उस चीज़ में इनको देर हुई। तो आप लोग अभी वीडियो देखना, जब मैं आई हूँ तो पूरा इन्होंने रूम सजाया हुआ था, और मैं इतनी खुश थी कि जो ना इतना अच्छा लगता है जब कोई आपके लिए इतना डेकोरेट करता है, कोई कुछ करता है, तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। और मैं बहुत ही कोई खुश हुई थी उस चीज़ को लेके। तो अभी आप लोग वो वाली वीडियो देखना। और उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे जिसके मुझे रिप्लाई भी देने थे आप लोगों को। आप लोगों ने मुझसे सवालात पूछे थे ये कौन सा हॉस्पिटल में हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और इनकी दादी कहाँ हैं, नानी हैं, ये बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो में ना आप लोगों के सारे सवालात का जवाब दे दूँ। चलो ये लो, आ रही है। वो बार बार गिरे जा रहा गोल वाला। चिपका के थक गया मैं। हाँ हाँ, पिंक लगा चुके थे ना, इस वजह से मैंने ब्लू वाइट लगाया था। वे इमरजेंसी में बनाए, 1 घंटे में हुआ है सब। तो यहाँ पे तो सबसे पहले सबकी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं कि सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। रेहा खान ने, अच्छा, सब बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि आप हमारा व्लॉग में नाम लीजिए। तो जब हम व्लॉग बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे बिल्कुल भी जहन में नहीं आता, क्योंकि इतनी पैनिक में एडिटिंग वगैरह या कुछ भी हो रहा होता है तो उस टाइम पे जहन में नहीं आता। जबकि मैं स्क्रीनशॉट भी लेके रखती हूँ। आप लोग को मैं बताऊँ, जो मुझे कमेंट करता है ना कि आपने मेरी बच्ची का नाम लें या फिर मेरा नाम लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं स्क्रीनशॉट उसके स्पेशली लेती हूँ। बट क्या, जब व्लॉग बना रही होती हूँ ना तो उस टाइम पे बिल्कुल सब कुछ जहन से निकल जाता है। तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा आप लोग
समझा करें इस बात को। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस दी हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो है कमेंट में आया है, कौसर आसिफ ने पूछा है, माशाल्लाह सीज़र के बाद आप इतनी एक्टिव है, मेरा तो बुरा हाल होता है। मैं आपको क्या बताऊं, इतना बुरा हाल था मेरा भी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे स्टिचेस से खौफ नहीं आता, मुझे अपने सर के दर्द से खौफ आता है। तो ये जो मेरा बुरा हाल था वो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को तो किसी को नहीं पता चलता, जो साथ में होता है और जिसको हो रही होती है ताकि उसी को सिर्फ पता होता है। तो मेरा भी बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही, समझे ना कि हम हंस भी नहीं सकते, हम खांस भी नहीं सकते, हम मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकते ना आप इतने दिन तक, मतलब एक हफ्ता तो समझो आपको लगता ही है। तो मेरा भी यही हाल था, ना हिला जा रहा था, ना कुछ भी किया जाता, कुछ भी नहीं किया जा रहा था भाई, बहुत पेन होता है उसके बाद। तो सबसे पहला यही सवाल था कि जो ना आपका नॉर्मल हुआ है या सी सेक्शन हुआ है। तो मेरा सी सेक्शन हुआ है। इरहा की दफ़ा पे भी सी सेक्शन हुआ था और इस दफ़ा भी सी सेक्शन ही होना था। उसकी वजह ये थी कि इरहा की दफ़ा पे तो इमरजेंसी ऑपरेट हुआ था मेरा, मैं बिल्कुल सही थी, मैं मार्केट में थी और मुझे नहीं पता था कि जो ना क्या सीन चल रहा है, क्या मेरी अंदर से क्या तबीयत ख़राब हो रही है। मैं बिल्कुल सही थी, मैं बिल्कुल एक्टिव थी, मैं मार्केट में थी। मैं अल्ट्रासाउंड करवा के मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट जब सेंड की थी, वो भी मेहरान ने कहा था कि जो ना रुबा सेंड कर दो, क्या हुआ। तो मैंने कहा मेहरान रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट डे जाना ही तो है हमें चेकअप करवाने के लिए। उन्होंने बोला नहीं रुबा तुम सेंड कर दो। तो एक सिक्स सेंस चल रहा होता है बंदे का, पता नहीं क्या चीज़ थी। तो मैंने डॉक्टर को जब रिपोर्ट सेंड की तो डॉक्टर ने मुझे अर्जेंट कॉल की कि आपने अभी आना है। तो मेरा इमरजेंसी ऑपरेट हुआ था उस टाइम पे, कोई मेरी फास्टिंग नहीं थी, कोई मेरा कुछ नहीं था, मैं खूब चाट वाट खा के आराम से घर आई थी। जब मुझे पता लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया था, ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो खैर अल्लाह ताला ने वो वाला वक्त भी गुजार दिया और सब कुछ अच्छे से हो गया था। उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल कंडीशंस थी सारी, इरहा भी काफ़ी वीक थी। अच्छा, निशाना बास ने कमेंट किया है, यार जिंगर कौन खाता है ऑपरेट के बाद, परहेज़ नहीं होता क्या ऑपरेट में? बिल्कुल होता है, ऑपरेट में परहेज़ होता है। आपको सिर्फ यखनी पीनी होती है, आपने मिर्च वाली चीज़ें नहीं खानी होती, ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खानी होती। बट क्या, मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था खाने का कि मैं क्या खाऊँ। और हमारे यहाँ ना जिंगर स्पेशल होता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, निदा बाजी के बच्चे हुए, हीरा के बच्चे हुए, तो हम जब जाते हैं ना तो छुप के जिंगर इन लोगों के लिए लेके जाते हैं। और क्योंकि दिल चाहता है वहाँ पे, पता नहीं क्या एक बात है कि जिंगर तो कंपलसरी हो गया है कि जो ना आपने जब हॉस्पिटल जाना है तो आपने जिंगर लेके जाना है और जिंगर वहाँ पे बैठ के खाने हैं। भले से गार्ड से आपने छुपा के लेके जाना है, बट खाना है जिंगर। अच्छा, वहाँ की नर्स ने मुझसे पूछा कि जो ना ये जिंगर कौन खाएगा, मैंने कहा नहीं वो किसी और को खाना है। अच्छा, एक का कमेंट है, माशाल्लाह वेलकम, कभी ब्लॉग बनाइएगा। जी मैंने अपलोड कर दिया इसी में, तो आप देख लीजिएगा। आपका नाम मेंशन नहीं है, आप जस्ट यूज़र नेम से हैं। कौन से हॉस्पिटल में, अच्छा नवीन नाथ ने पूछा है कौन से हॉस्पिटल में हुई है, प्लीज़ नेम बताओ। तो मैं आपको बताऊं, ये मैं आ गई यहाँ फिर, हाँ आओ मम्मा के पास। तो मैं ये जो मेरा जो सेकंड बेबी है ये मेरा चिन्योट में हुआ है। उसकी भी एक मैं आपको वजह बताऊंगी अभी आगे जाके कि चिन्योट में मैंने क्यों करवाया और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरी शाम की चाय आ गई है मेरे पास। अच्छा, आपका ऑपरेशन हुआ है? जी भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है, सेम मेरे भी बहुत हुआ था। अच्छा, ये सर के दर्द की बात हो रही है, मेरे सर में दर्द ऑपरेशन के बाद लाजमी होता है। मेरा अभी हम ना इरहा से बचा रहे हैं थोड़ा बेबी को, क्योंकि ये प्यार करते करते एकदम झपट लेती हैं। तो हाँ, सर के दर्द की बात है तो मेरे सर में दर्द होता है, स्पाइनल इंजेक्शन जो लगता है उसकी वजह से उसका जो असर होता है मेरे सर पे होता है और इतना शदीद दर्द होता है कि मैं बैठ के भी उठूँ ऐसा लगता है मेरा दिमाग में किसी ने ना हथौड़ा मार दिया हो या क्या कर दिया, इतना शदीद मुझे दर्द। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझो एक डेढ़ हफ्ता लगता है मेरे सर का दर्द जाने में। चिन्योट हॉस्पिटल है ना ये नाज़ाबाद में, जी वही वाला है। आपने प्राइवेट रूम लिया था, प्राइवेट रूम लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। अभी बताऊंगी डिटेल में, सब बताऊंगी। मुझे भी दर्द होता है ऑपरेट के बाद ये। अच्छा, कौन सी डॉक्टर थी? मेरी डॉक्टर अच्छी थी, डॉक्टर को मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी थी, वहाँ की सारी डॉक्टर्स अच्छी हैं।
अच्छा, मेरी जो डॉक्टर थी वो मेरी डॉक्टर थी डॉक्टर जाहिदा बशीर, ठीक है। जब मैं उनको चेकअप करवाने चली गई थी और मैं बिल्कुल एंड में गई थी, तो बट वो क्या था उसके बाद फिर वो भी जो हैं वो छुट्टियों पे चली गई थी, तो उसके बाद मेरा केस जो ले लिया था वो डॉक्टर अलमास अंजुम ने ले लिया था। डॉक्टर अलमास अंजुम मेरी डॉक्टर थी फिर। अच्छा, इनकी कौसर करीम थी। आप अच्छा, किसी ने कमेंट किया है कि आप खुश नहीं लग रही। मैं कैसे खुश नहीं लग रही है आपको? मैं इतने अच्छे से सब कुछ कर रही हूँ और जाने का भी मैंने ब्लॉग बनाया है, वहाँ पे बैठ के मैं ब्लॉग बना रही हूँ इतनी हैप्पी, जबकि इतनी दर्द तकलीफ में मैं कैसे खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। खा रही हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कमेंट्स आए थे कि जो है मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे भी औलाद की नेमत दे। तो मेरी तो दुआ उन सब के लिए है जिनको अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं, और अल्लाह ताला उनको भी औलाद से नवाजे, नेक औलाद से नवाजे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी होती है। तो मेरी तो दुआ उन सब के लिए ये जिन सब ने कमेंट्स किए हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, मैं शायद उन सब के नाम भी ना ले पाऊँ, लेकिन मेरी दिल से दुआ है। और एक आमना शाह हैं, वो भी लाजमी कमेंट करती हैं, तो मेरी तो उनके लिए भी बहुत ही दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी औलाद दे। अच्छा, अब मैं चिन्नौर हॉस्पिटल पे आती हूँ कि वहाँ का मुझे कैसा इन्वायरमेंट लगा, कैसा स्टाफ लगा। तो सच्ची बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और किसी ने कमेंट किया मेरा बेटा भी यहीं हुआ था 1 साल पहले, माशाल्लाह बहुत अच्छी केयर करते हैं ये लोग। तो उस पर किसी ने रिप्लाई भी किया है कि जो ना बहुत ही बेकार है, बहुत ही बकवास है। तो मैं इनके रिप्लाई पे पूरी सहमत हूँ कि मुझे यहाँ का हॉस्पिटल का स्टाफ, इनकी नर्सिंग, इनकी केयरिंग कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्यों गई थी यहाँ पे, लास्ट जो मेरी इरहा है वो यूनाइटेड हॉस्पिटल में हुई थी। काफ़ी लोगों को पता होगा, उन लोगों ने भी टिकटॉक्स देखी होंगी। उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो वहाँ पे मैं वहीं पे ही दिखाई थी, अपनी उन्हीं डॉक्टर को दिखाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी कहीं जाना पड़ा, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ मूव करना पड़ा। और यहाँ पे मैं मूव इसलिए हुई कि मुझे एंड टाइम पे उस हॉस्पिटल में जाना था जहाँ जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हों, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे गई, डॉक्टर से सारी बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पसंद आई, मतलब जिसका भी मैंने सुना है। क्या हुआ, ये क्यों हो रही है? क्या चाहिए? जेली। मैं तो मैं यहाँ पे मैंने मूव किया। मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं, और वाकई मैं सहमत हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छी हैं यहाँ की सारी। डॉक्टर राना, डॉक्टर मतलब कोई सी भी हैं जिन्होंने कमेंट्स भी किए हैं, उनके भी डॉक्टर अच्छी होंगी। बट यहाँ का मुझे नर्सिंग स्टाफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना। और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगी। हाँ, डॉक्टर्स आप चेकअप करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ मतलब और एंड टाइम पे मुझे जाना भी ऐसी जगह था जहाँ पे मुझे पता हो कि हाँ भाई यहाँ का इनका यहाँ से हुआ है। तो मेरा बिल्कुल लास्ट मंथ में मैं यहाँ पे गई थी, और फिर मेरी वाली डॉक्टर जब छुट्टियों पे गई तो मैं यहाँ पे आई, और यहाँ पे जिसे दिखाने लगी, अनफॉर्चुनेटली वो भी फिर छुट्टियों पे चली गई। तो फिर उन्होंने मेरा केस दूसरी डॉक्टर को दिया, वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर थी, डॉक्टर अलमास अंजुम। तो जब मैं एडमिट हुई, एडमिशन के टाइम पे सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ, उसके बाद मतलब यहाँ मतलब मैं नर्सेस को कह रही हूँ कि मुझे एसी ऑन कर दें, तो वहाँ का एसी भी नहीं, एसी भी ख़राब था कि नहीं आप इनको बोलें उनको बोलें। तो एक तो सबसे बड़ी ये परेशानी। दूसरा, आप माइक्रोवेव की सहूलत ही नहीं रखते पेशेंट्स के लिए। माइक्रोवेव नहीं होगा तो आप अपने पेशेंट को जो है, जो अटेंडेंट है वो उसको क्या खिलाएगा, ठीक है। ऑपरेशन के बाद 6 घंटे की फास्टिंग होती है। अब 6 घंटे की फास्टिंग रात में ख़त्म हो रही है, मेरी 2 बजे ख़त्म हुई थी, रात के 2 बजे मुझे खाना पीना था। अब एक तो गैस नहीं, ठीक है, गैस नहीं, दूसरा आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो मैं कहाँ से यखनी गर्म करके पीऊँ, कहाँ से मैं कुछ खाऊँ, कहाँ से मैं चाय बिस्किट खाऊँ। और अगर कुछ बोल रहे हैं तो कोई सुन ही नहीं रहा, एक नर्स दूसरी नर्स पे ट्रांसफ़र कर रही है, दूसरी नर्स तीसरी नर्स पे ट्रांसफ़र कर रही है। तो बिल्कुल ही मैं डिसअपॉइंट रही। और उसके बाद दूसरी बात ये कि एसी ख़राब था, गर्मी थी, फ़ैन जो थे, फ़ैन सिर्फ दीवारों को ही हवा दे रहे थे। और क्या नहीं, छुट्टी वाले दिन सही हुआ, और वो 10 मिनट के लिए सही हुआ, मेरा फिर ख़राब।
मतलब अगर आपका प्राइवेट रूम है तो आप सहूलतें तो दो। आपने बिल पहले पे करवा लिया कि नहीं पहले बिल पे कर दो आप तब एडमिट होगी, ओके फ़ाइन, ये सही है। बट जो है वो सहूलतें हैं जो लगाया हुआ है चीज़, वो चीज़ तो आप दो। अच्छा बराबर में जो पेशेंट थी ना मेरे, उनको भी, वो भी उसी रूम में थी, ठीक है। इनके प्राइवेट रूम में भी ना 2 बेड होते हैं और वीआईपी प्राइवेट रूम होता है उसमें 1 बेड होता है। पता नहीं कहाँ का क्या रूल है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ बराबर जो पेशेंट थी उनका फ़ैन ख़राब हो गया। अब वो कह रही हैं उनकी बेटी का भी ऑपरेट हुआ था। अब वो परेशान हो रही हैं क्योंकि बेटी को गर्मी लग रही है, उन्हें गर्मी लग रही है। तो क्या करें, उन्होंने जाके नर्स को बोल रही हैं, इंचार्ज को बोल रही हैं, तो वो कह रही हैं कि जो ना आप एडजस्ट कर लो। अब वो तो गुस्से में कि मैं कैसे एडजस्ट करूँ, अब फ़ैन ख़राब है, एसी ख़राब है और आप कह रहे हो एडजस्ट कर लो। तो वो गुस्से में नीचे गई गार्ड वगैरह से, फिर उनका स्टैंड फैन लेके आई, तब जाके उनको थोड़ी ठंडक में, थोड़ा सुकून में, थोड़ी हवा में बैठे। मतलब बंदा हॉस्पिटल आपके एडमिट हुआ है, आपका फ़ैन भी ख़राब, आपका एसी भी ख़राब, आपकी नर्सें आपकी बात नहीं सुन रही, आपके पास रात में गैस नहीं है, आपके पास माइक्रोवेव नहीं है कि बंदा खाना वाना कहाँ गर्म करे। मतलब बिल्कुल ही ऐसा था कि बेकार, साफ अल्फाजों में बोलूँ मैं तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगा। और यहाँ तक कि जो ना बच्चे को कपड़े वगैरह पहनाने के लिए नर्सिंग ही, मतलब नर्सें कपड़े मांगती हैं और पहना के दे देती हैं। तो वहाँ पे मतलब कि जो ना कपड़े भी वो कह रहे थे कि जो ना अम्मी को बुलाया, कि जो ना अम्मी कह रही है जी, अम्मी ने कह रही हैं क्यों बुलाया, तो वो कह रही हैं कि नर्सें के आप कपड़े पहनाएं बच्चे को। अम्मी कह रही मैं कह लेंगी तो और किस लिए बुलाए। मतलब रूड बिहेवियर और कोई आपके पास मैनर्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ना मुझे बिल्कुल पसंद आया। यूनाइटेड हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, बहुत बेस्ट था। आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा। तो ये जो स्टोरी थी चिनियोट हॉस्पिटल की, वो ये स्टोरी थी। अच्छा फिर लोगों ने कमेंट भी किया कि जो ना आपकी सिर्फ नानी ही नज़र आ रही हैं, दादी नहीं दिख रही। तो उसकी वजह यही है, आप सब लोग जानते हैं मेरे ससुर की डेथ हुई है, तो मेरी सास जो है वो इद्दत में है, तो वो घर से नहीं निकल सकती जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल भी नहीं आ सकती। बट वो यहाँ पे घर पे मेरी इतनी केयर कर रही हैं हद से ज़्यादा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, ये रखी हुई चाय मेरे पास आ चुकी है। इसके बाद शीरमाल बिस्किट वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी घर पे अलग से केयर कर रही हैं वो। और इरहा भी वो घर पे ही थी उन्हीं के पास, क्योंकि इरहा को मैं कहाँ छोड़ती फिर। तो यहाँ पे अलग केयर हो रही है। वहाँ पे अम्मी को रुकना था, निदाबाजी को रुकना था, क्योंकि मेरी सास तो आ ही नहीं सकती थी। तो ये वजह थी जो आप लोगों को मेरी सास नहीं दिखी होंगी और ना ही मैं उनको अगर वीडियो वगैरह में ले सकती। अच्छा दूसरी बात ये कि मेरी जिठानी वगैरह तो मैंने आई थी मिलने, मैंने ब्लॉग में भी उनको लिया था। और मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और रख रही हैं। जब भी मैं आप लोगों को अच्छे से मतलब वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे बैठ के रिकवर हुई भी मिल रही हूँ। और इरहा को तो कहीं थी इरहा को भी नीचे ही सुला दो अभी, लेकिन क्या है ना ये जो ना वो मुझे है कि अब मैं आ गई हूँ तब ये मेरे पास ही सोए। और रात में भी वो जैसे ही उठती है ना सुबह, तो अम्मी उसको ले जाती हैं नीचे कि ये तुम्हें तंग करेगी। और ना मैं एकदम से भाग भी नहीं सकती, मुझे नींद नहीं आती इसके बगैर। इन्हें नींद नहीं आती और मुझे आ जाती है, जबकि मैं माँ हूँ। मेरा भी बहुत ख्याल रखते हैं इनका, और इन्होंने पूरा मुझे फुल सपोर्ट दिए रात में, क्योंकि मैं अभी रात को उठा ही नहीं सकती हूँ स्टिचेस की वजह से। लेकिन मैंने कमेंट भी किया है आपके शौहर को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। भाई बिल्कुल रखते हैं सेहत का ख्याल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा किसी का कमेंट आया हुआ है अर्शमान मम्मी का कि मेरे लिए भी दुआ करें, सब मंडे ऑपरेट है। तो मतलब इनका इस जो मंडे गुजरा है उसका ऑपरेट हो चुका होगा। तो अल्लाह ताला ने आपके साथ सारे खैर खैरियत के मामलात रखे हों, उम्मीद है। अच्छा किसी ने कमेंट किया आसिफ शेख ने, सीनियर हॉस्पिटल मैंने आज वहाँ मुईज़ मुनीशा को और निदाबाजी को देखा था, मैं भी वहीं थी, मुझे नहीं पता रुबा तुम हो वहाँ। मैं यही सोच रही थी कि कौन है जो ये लोग आए हैं। तो जी देखा होगा मेरी सब मिलने आए थे, क्योंकि रात में ये लोग सब अपने काम वगैरह पे थे, तो रात में मिलने आए थे, तो वहीं देखा होगा बाहर। अच्छा किसने कमेंट किया डॉक्टर राना का, जी डॉक्टर से कोई इशू नहीं है, डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं वहाँ।
अच्छा, आपकी बड़ी बेटी कितने साल की है? इरहा जो है पूरे 1.5 साल की अभी हुई है 5 सितंबर को। हुआ क्या है, आपके बेबी गर्ल हुई है। चिनियोट मेरे घर के सामने। आप खाना नहीं खाती हो? खाती हूँ खाना, लेकिन लगता ही नहीं है। तो ये सारे सवालात के जवाब थे कुछ जो लोगों ने पूछे थे, तो मैंने कहा हाथ के हाथ मैं हर किसी को कमेंट में क्या रिप्लाई करूँ, एक वीडियो बना के मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, हर सवाल का मैंने आपको जवाब दे दिया। चिनियर हॉस्पिटल के बारे में भी बता दिया, और मेरी डॉक्टर कौन थी वो भी बता दिया, नॉर्मल हुआ या ऑपरेट हुआ है वो भी बता दिया। वेलकम की वीडियो भी इसी में ऐड है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और जिसने कॉमेंट किया वेलकम जो है बड़ा पैनिक में हुआ है, बता दिया ना। हाँ, मैंने बताया वेलकम के लिए मैं हॉस्पिटल में वेट कर रही थी, और कुछ ये पता ही नहीं था हमें, और आइडिया नहीं था। हाँ, मैंने इनको तो अचानक ही बोला था कि मेरी छुट्टी हो गई है, और छुट्टी के टाइम पे भी ना, तो चलिए छोड़ो, अब मैं इतनी बुराई भी नहीं कर रही हॉस्पिटल की। बस जो बताना था मुझे बता दिया, जो चीज़ें मुझे इरिटेट करनी थी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये मेरी सारी जो चीज़ें थी जो मुझे इरिटेट करनी थी वो सही इरिटेट करनी थी या नहीं। सो कीप सपोर्टिंग, और बाकी जो है आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। इरहा टाटा कर दो, टाटा कर दो, बाय। इनको अपनी चेयर इतनी पसंद है, बेड पर अपनी चेयर लेके बैठती है महारानी। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।